are you? I hope you all are well at home. So let's start today's topic. Today our topic is again about rocks and minerals. In previous video we discussed about rocks, minerals and different types of rocks according on the basis of their formation. Again I am going to revise you previous topic, then we will discuss about rest of types of rocks like sedimentary rocks and metamorphic rocks. What are rocks? What are rocks? Rocks क्या हैं? Rocks are natural mass of mineral matter. Rocks क्या हैं? Natural mass of mineral matter हैं. बहुत सारे मिनरल्स के एक साथ डिपोजिशन से क्या बनते हैं? रॉक्स बनते हैं. दे कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर. रॉक्स और मिनरल्स क्या है? डिफरेंट कलर, साइज और टेक्सचर में आपको मिलते हैं. व्हाट आर मिनरल्स? नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सॉलिड्स. मिनरल्स क्या है? नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सॉलिड्स है. नेचुरली जो नेचर में मिलने वाले इनऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं विद अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन. एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन के साथ में. इट मींस इनका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? डेफिनेट होता है. एंड एन ऑर्डर्ड एटॉमिक अरेंजमेंट. और एटम्स का अरेंजमेंट एक इनका ऑर्डर में मिलता है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन. हमने रॉक्स को उनकी फॉर्मेशन के बेसिस के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है. इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट इग्नियस रॉक्स. What are igneous rocks? Igneous rocks that are formed by the cooling and hardening of hot molten rocks. वो rocks जो कि hot molten rocks के hardening और cooling से बनती हैं, उस rocks को हम क्या कहते हैं? Igneous rocks. And they are hardest rocks. और ये सबसे ज्यादा hardest rocks हैं on the earth crust पर. Examples of igneous rocks are granite, pumice, obsidian and basalt. These are the examples of igneous rocks. Now students, we will discuss about sedimentary rocks. Sedimentary rocks. Sedimentary rocks are formed by the deposition of sediments of rocks and other particles. Sedimentary rocks किससे बनती हैं? रॉक्स के सेडिमेंट्स की डिपोजिशन और अदर पार्टिकल्स की डिपोजिशन से सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है. वाटर, विंड, रेन एंड स्नो ब्रेक अवे बिग रॉक्स. वाटर, विंड, रेन और स्नो क्या करती हैं? बिग रॉक्स को क्या करती हैं? स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर देती हैं, तोड़ देती हैं. The rocks particles formed are carried away by wind and flowing water into river, lakes and seas. और ये स्मॉल पार्टिकल्स, ब्रेक डाउन होने वाले स्मॉल पार्टिकल्स कैरिड अवे किए जाते हैं बाय विंड, हवा से, एंड बाय फ्लोइंग वाटर वेयर इनटू रिवर्स, लेक्स एंड सीज. इनके अंदर ये हवा और फ्लोइंग वाटर से ले जाए जाते हैं और वहां पर इनका डिपोजिशन होता है. These rocks particles settle at the bottom of the water bodies and form layers. और ये सारे जो रॉक पार्टिकल्स हैं, रॉक सेडिमेंट्स हैं, ये सारे क्या होते हैं? लेक, रिवर और सीज के बॉटम में एक दूसरे के ऊपर सेटल डाउन होने लगते हैं. और एक दूसरे के ऊपर सेटल डाउन होने से जो लेयर बनती है, उन्हीं रॉक्स को हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स. व्हाट वी कॉल देम? सेडिमेंट्री रॉक्स. These rocks particles settle at the bottom of water bodies and form layers. The layers are
सीमेंटेड टुगेदर बाय मिनरल्स। और ये सारे जो लेयर्स होती हैं, जो रॉक्स पार्टिकल के सेटलमेंट से लेयर्स बनी हैं, ये सब लेयर्स आपस में सीमेंटेड होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं बाय मिनरल्स। मिनरल से ये आपस में क्या हो जाती हैं, सीमेंटेड हो जाती हैं। और सीमेंटेड होने से, लेयर्स के सीमेंटेड होने से जो रॉक्स बनती हैं, वही रॉक्स क्या होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। Repeated deposition of layers presses down the lower layer and then turns them into rocks। और इस तरीके से एक रॉक के ऊपर दूसरी रॉक्स के डिपोजिशन से क्या होता है, उन डाउन साइड लेयर पर क्या होता है, प्रेशर और टेम्परेचर अदर्स लेयर्स का क्या होता है, बढ़ने लगता है, और उससे वो ज्यादा हार्डली सीमेंटेड होने लगती हैं, और उनसे बनने वाली रॉक्स क्या होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाती हैं। Such rocks are called sedimentary rocks. Once again I am explaining you, the layers are cemented together by minerals. It means rocks particles which settle down in the bottom of water bodies like rivers, sea, lakes. They settle down and they cemented together and make layers। वो जो रॉक पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं वाटर बॉडीज के बॉटम में, और फिर मिनरल से क्या हो जाते हैं, वो सीमेंटेड होने लगते हैं, और सीमेंटेड होने से जो रॉक्स बनती हैं उन्हीं को हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। Repeated deposition of layers passes down the lower layers and then turns them into rocks। और इस तरीके से एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर के डिपोजिशन से जो डाउन साइड लेयर पे क्या होता है, प्रेशर डलता है, और उसके पे टेम्परेचर इंक्रीज होने से वो और हार्डली सीमेंटेड हो जाती हैं, और हार्डली सीमेंटेड होने से जो रॉक्स बनती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, sedimentary rocks। Such rocks are called sedimentary rocks। Sedimentary rocks are also formed from the cells of sea creatures। इसके अलावा रॉक्स पार्टिकल के सेटल डाउन होने से तो बनती है, इसके अलावा सेडिमेंट्री रॉक्स जो सी क्रीचर्स हैं उनके सेल्स के डिपोजिशन से भी बनती हैं। About 75% of the rocks found on the surface of the earth are sedimentary rocks। जो अर्थ सरफेस पे जो रॉक्स मिलती है उनका 75% रॉक्स कौन सी होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। About 75% of the rocks found on the surface of the earth are sedimentary rocks। Okay, once again I am explaining you what are sedimentary rocks। Rocks that are formed by the settle down of sediments, rock sediments and cells of sea creatures and other particles are known as sedimentary rocks। It means वो rocks जो कि rocks particles sea creatures के सेल्स के डिपोजिशन होने से बनती हैं, उन्हीं रॉक्स को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। एग्जांपल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स आर सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, शैल एंड लाइमस्टोन। वंस अगेन एग्जांपल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स आर सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, शैल एंड लाइमस्टोन। These are the example of sedimentary rocks। Sandstone, first of all, sandstone, it is a soft stone made from particles of sand that get cemented together। ये क्या है, सॉफ्ट स्टोन होता है जो किससे बनता है, मेड फ्रॉम पार्टिकल्स ऑफ सैंड, सैंड पार्टिकल्स के, मेड फ्रॉम द पार्टिकल्स ऑफ सैंड दैट गेट सीमेंटेड टुगेदर। सैंड पार्टिकल के आपस में सीमेंटेड होने से सैंडस्टोन बनता है। वंस अगेन, इट इज सॉफ्ट स्टोन मेड फ्रॉम पार्टिकल्स ऑफ सैंड दैट गेट
cemented together. The most common minerals found in sandstone is quartz. और सबसे ज्यादा मिनरल जो कि सैंडस्टोन में मिलता है वो कौन सा है? क्वार्ट्ज. इट मींस क्वार्ट्ज मिनरल्स के सीमेंटेड होने से सैंडस्टोन बनता है. दिस रॉक्स इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन. और ये रॉक्स किस में काम में आते हैं? कंस्ट्रक्शन के काम में लिए जाते हैं. The Red Fort in Delhi and Agra Fort in Agra are made of red stone. दिल्ली में जो हमारा रेड फोर्ट है वो जो कि रेड स्टोन से बना है. ऐसे ही लाइक आगरा फोर्ट इन आगरा also made of red sandstone. रेड सैंडस्टोन से बना है. Then conglomerate. It is made from pebbles. ये किससे बनता है? पेबल्स, छोटे छोटे पीसेस, रॉक्स पीसेस से बनता है. पेबल्स, ग्रेवल एंड बोल्डर्स सीमेंटेड टुगेदर. जो ग्रेवल, पेबल्स, इन सब के सीमेंटेड होने से क्या बनता है? कॉन्ग्लोमेरेट. बाय मिनरल्स एंड सैंड मिनरल्स. वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू. It is made from pebbles, gravel, boulders, cement together by minerals and sand. Minerals और sand से gravel और pebbles को cemented होने से कौन सी रॉक्स बनती हैं? conglomerate. कौन सी रॉक बनती है? conglomerate. Once again, it is made from pebbles, gravels and boulders cemented together. इन ग्रेवल पेबल्स के आपस में सीमेंटेड होने से बाय मिनरल्स एंड सैंड और मिनरल से इनके सीमेंटेड होने से क्या होता है? कॉन्ग्लोमरेट रॉक्स बनती है. इट हैज अ वेरी अनइवन टेक्सचर. इसका टेक्सचर आप देखेंगे बहुत ही अनइवन होता है, कोई इसमें पैटर्न नहीं होता है. It has uneven texture and it is used in construction. और ये भी कंस्ट्रक्शन के काम में ली जाती है. Shell is made from clay particle. Shell is made up from clay particles cemented together. Shell किससे बनती है? It is made from clay particle. ये clay particle से बनती है. Cemented together. क्ले पार्टिकल के आपस में सीमेंटेड होने से जो रॉक्स बनती है उनको हम क्या कहते हैं? शेल. इट इज यूज्ड टू मेक ब्रिक्स एंड टाइल्स. और ये किस काम में ली जाती है? ब्रिक्स और टाइल्स बनाने के काम में ली जाती है. देन नेक्स्ट लाइमस्टोन. Limestone. It contains the minerals calcium and cells of sea creatures. Limestones में सबसे ज्यादा कौन से मिनरल्स होते हैं? एक तो कैल्शियम एंड सेल्स ऑफ सी क्रिएचर्स. सी क्रिएचर्स की सेल से क्या होते हैं? ये लाइमस्टोन बनता है. इट इज यूज्ड टू मेक सीमेंट. और ये किस काम में ली जाती है? सीमेंट बनाने के काम में ली जाती है. Cement, lime, glass and bricks. Chalk is made up of limestone. और चौक भी किससे बनता है? लाइमस्टोन से बनता है. चौक इज फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन. एक चौक भी क्या है? लाइमस्टोन का ही क्या फॉर्म है? इट इज मेड अप ऑफ लाइमस्टोन से बनाया जाता है. दैट इज यूज्ड इन स्कूल्स टू राइट ऑन ब्लैक बोर्ड. जो कि ब्लैक बोर्ड में ब्लैक बोर्ड के ऊपर स्कूल्स में लिखने के लिए काम में लिया जाता है. देन मेटामॉर्फिक रॉक्स. Metamorphic rocks are formed due to changes in the existing rocks over time. मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में इनमें टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है इनमें चेंजेस होने से क्या बनती हैं?
मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। Once again, metamorphic rocks are formed due to changes in the existing rocks over time. जो भी rocks अर्थ पर मिलती हैं उनमें लंबे पीरियड ऑफ टाइम के बाद चेंजेस आने लगते हैं ड्यू टू हाई प्रेशर और टेम्परेचर। हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से तो उनसे जो रॉक्स बनती हैं वो कौन सी होती है? मेटामॉर्फिक रॉक्स। They can be formed from sedimentary or igneous rocks due to high temperature and pressure। जो कि मेटामॉर्फिक रॉक्स हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से सेडिमेंट्री रॉक्स में जो चेंजेस आते हैं और इग्नियस रॉक्स में चेंजेस आने की वजह से जो रॉक्स बनती हैं वो कौन सी होती है? मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। It means again metamorphic rocks are formed due to changes in the existing rocks over time। जो भी अर्थ पे रॉक्स हैं ऑलरेडी पहले से उनमें टाइम के पीरियड के बाद एक लंबे टाइम पीरियड के बाद में चेंजेस होने से उन एग्जिस्टिंग रॉक्स में चेंजेस होने की वजह से जो न्यू रॉक्स बनती हैं उनको हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। एंड दी चेंजेस कम्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। और ये सारे चेंजेस आते हैं उन पर हाई टेम्परेचर और प्रेशर आने से उनमें क्या होते हैं? पहले से ही जो रॉक्स हैं उनमें चेंजेस आते हैं और उन चेंजेस आने से जो रॉक्स न्यू रॉक्स बनती है उसको हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स। एग्जांपल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स आर मार्बल, स्लेट, gneiss, quartzite। These are the example of metamorphic rocks. Once again, examples of metamorphic rocks are marble, slate, gneiss and quartzite. First of all, marbles. Marbles, it is formed from limestone as sedimentary rocks. It is used for making statues, floors and slabs. मार्बल क्या है? जो कि ये लाइमस्टोन जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उसमें चेंजेस आने से ड्यू टू हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से चेंजेस आने से जो रॉक्स बनती हैं उसको हम क्या कहते हैं? मार्बल। It is formed, marble is formed from limestone, that is a sedimentary rocks. It is used for making statues, floors and slabs of kitchen। किचन के स्लैब्स वगैरह, स्टेच्यूज वगैरह बनाने के लिए हम इसको काम में लेते हैं। Then slate, it is formed from सेल। ये क्या है? सेल जो कि सेल है जो कि क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स है, उसमें चेंजेस आने की वजह से बनती है। सेल दैट इज ए सेडिमेंट्री रॉक्स। बोथ सेल एंड स्लेट कैन स्प्लिट इनटू थिन लेयर्स। जो कि थिन लेयर्स में क्या की जा सकती है? स्प्लिट की जा सकती है। इस रॉक्स को हम क्या करते हैं? थिन लेयर्स में क्या कर सकते हैं? स्प्लिट कर सकते हैं। इट इज यूज फॉर मेकिंग ब्लैक बोर्ड एंड हैंड हेल्ड राइटिंग बोर्ड। और जो कि जिसको कि हम क्या कहते हैं? पट्टी कहते हैं, श्याम पट्टी कहते हैं, जिसपे कि हम लिखते हैं ब्लैक बोर्ड और हैंड हेल्ड राइटिंग बोर्ड बनाने के यूज में लेते हैं। देन नाइस, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ग्रेनाइट। नाइस किससे बनती है? ड्यू टू चेंजेस इन ग्रेनाइट। इट इज इग्नियस रॉक। इट इज लाइट एंड डार्क बैंड्स। सॉरी, it has light and dark bands. It is used in construction। जो कि इसमें क्या होता है? इसमें लाइट और डार्क बैंड्स मिलते हैं जो कि किसके काम में, और ये रॉक्स किसके काम में लिए जाते हैं? कंस्ट्रक्शन के काम में लिए जाते हैं। देन नेक्स्ट, क्वार्ट्जाइट। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम सैंडस्टोन। क्वार्ट्जाइट किससे बनता है? सैंडस्टोन से बनता है। इट इज वेरी हार्ड रॉक्स एंड इट इज यूज्ड इन मेकिंग ग्लास एंड ज्वेलरी। जो कि ग्लास और ज्वेलरी बनाने के काम में ली जाती है। It means all metamorphic rocks like marble, slate, gneiss, quartzite, these all are formed by the after the changing in existing rocks on the earth
like sedimentary rocks and igneous rocks due to high pressure and temperature। पहले से जो मौजूद सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स में चेंजेस आने की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं, और ये चेंजेस किसकी वजह से आते हैं? ड्यू टू हाई प्रेशर और टेम्परेचर। हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से इसमें चेंजेस आते हैं, और ये कौन सी रॉक्स बनाती हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स बनाती हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।